प्रश्नावली 6.1। इसमें खाली स्थानों को भरना है। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो हमें इसे जानने के लिए पहले सर्वांगसम क्या है और समरूप क्या है इसे जानना जरूरी है। तो हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख देंगे सर्वांगसम और दूसरी तरफ लिख देते हैं समरूप। ये दोनों है क्या, इसमें क्या फ़र्क है ये जान लेते हैं। सर्वांगसम और समरूप के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। जैसे है सर्वांगसम को अलग करेंगे तो हो जाएगा सर्व अंग सम। सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब होता है सब या सभी। अंग का तो पता ही है, अंग या भाग जिसको बोलते हैं। और सम मतलब होता है समान, मतलब जिसका सब अंग समान हो, सब भाग समान हो, वो क्या हो जाएगा सर्वांगसम। पहले इसको समझ लेते फिर इसको समझेंगे। सर्व भाग समान मतलब सब भाग जिसका समान होगा, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा हो रूप और आकार में, वो क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दो त्रिभुज लेते हैं, दो समबाहु त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए कि ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का ही है। ये दोनों त्रिभुज 2 ही सेंटीमीटर का है और समबाहु है। समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, तो तीनों ही 60 डिग्री का होगा, तो इसका भी तीनों क्या हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाएंगे ये तीनों ही। तो समबाहु त्रिभुज में यहाँ भुजा 2 है, इसका भी भुजा 2 है और कोण 60 डिग्री है, मतलब ये दोनों एकदम समान है। पूरा अंग इसका क्या है समान है, तो ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुज। इसको अगर उठा कर हम इस पर रख दें तो दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर हो जाएगी, एक दूसरे को ढक देगी। तो सर्वांगसम को पहचानने का ये नियम है कि इसका आकार और रूप दोनों क्या होता है समान होता है। सर्वांगसम में आकार और रूप दोनों क्या हो जाएगा समान होगा। जैसे ये जो एक आयताकार पेज है और इसके नीचे भी क्या है एक आयताकार पेज है। अगर ये पेज और इस पेज से अगर नीचे रख दें इस पेज को, तो क्या हो गया ये पेज जो है इस पेज को ढक दिया, पूरी तरह से कवर कर दिया, तो ये हो गया सर्वांगसम। मतलब सर्वांगसम में एक जैसी हो दूसरी भी सेम वैसी हो तो वो हो जाएगा सर्वांगसम। अब हम समझेंगे समरूप को। अब हम समझेंगे समरूप को। इसको अलग करेंगे तो सम जोड़ रूप हो जाएगा। सम जोड़ रूप बराबर हो गया समरूप। सम मतलब क्या होता है समान या बराबर, और रूप मतलब तो पता ही होगा जो दिखने में एक जैसा लगता है तो समान रूप का कहलाता है। तो जो दिखने में एक जैसा लगेगा वो हो जाएगा समरूप। इसका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। रूप एक होगा लेकिन आकार जो इसका छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ भी 2 समबाहु त्रिभुज है, एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का ही है और दूसरा जो है इससे थोड़ा बड़ा है, ये है 3 सेंटीमीटर का। समबाहु त्रिभुज का कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये तीनों कोण 60 डिग्री है और इसका भी क्या हो जाएगा तीनों कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये भी समबाहु ये भी समबाहु, देखने में क्या एक ही जैसा है, तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। लेकिन अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, साइज में एक जैसा नहीं है। तो समरूप में साइज में एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम में साइज भी एक जैसा होना चाहिए, रूप भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होगा। तो आकार और रूप जो क्या होगा एक ही होगा तो वो सर्वांगसम होगा। लेकिन समरूप में रूप एक जैसा होना चाहिए तो वो समरूप हो जाएगा। यही दोनों फर्क है। तो समरूप त्रिभुज जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज हो जाएगी। सर्वांगसम त्रिभुज दोनों का रूप एक जैसा है तो ये समरूप हो जाएगी। लेकिन समरूप त्रिभुज में दोनों का रूप एक जैसा तो है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगी, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो ये जरूरी नहीं है। कभी हो भी सकती है कभी नहीं भी हो सकती। अब दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। यहाँ एक वृत्त लिए हैं हम जो कि 10 सेंटीमीटर का है, और सर्वांगसम में क्या होगा कि एक और वृत्त अगर लेंगे तो वो भी कितना की होगा 3 सेंटीमीटर का ही होगा।
मतलब ये सेम साइज़ का ही होगा। तो हम एक और इस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको कवर कर लेगा। लेकिन समरूप त्रिभुज में जो है एक 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन फिर भी समरूप है क्योंकि इसका आकार क्या एक जैसा, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है। लेकिन इसमें ये सर्वांग नहीं है, क्यों? क्योंकि रूप तो एक जैसा है लेकिन आकार जो है इसका अलग अलग है। तो ये समरूप तो होगा लेकिन सर्वांग नहीं होगा। लेकिन ये समरूप भी होगा और सर्वांग भी होगा। जो सर्वांग है वो समरूप भी होगा और सर्वांग भी होगा। यही दोनों फर्क था इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगर इस त्रिभुज में हम गौर करेंगे तो ये 2 है ये 3 है, संगत भुजा हुआ ये, इसके सामने की ये भुजा है तो ये दोनों क्या हो गई संगत। ये नीचे वाला ये भी नीचे वाला तो ये दोनों हो गई संगत, और ये इस साइड वाला ये भी इस साइड वाला तो ये दोनों हो गया संगत। तो यहाँ अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, इसको मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। तो ए बी बटे डी लेंगे भुजा अगर, तो हमें पता है कि ए बी है 2 और डी है 3, 2/3 होगा। फिर अगर बी सी लेंगे तो ई एफ लेंगे, इसकी संगत भुजा ये है तो बी सी बटे ई एफ करेंगे, तो बी सी है 2 और ई एफ है 3। और अगर हम ए सी बटे डी एफ करेंगे तो ये भी क्या है 2/3। इसमें हम ये देखा ये तीनों क्या है बराबर है, ए बी बटे डी बराबर है, बी सी बटे एफ बराबर है, ए सी बटे डी एफ बराबर क्या है 2/3। मतलब ये तीनों भुजा क्या हो गई समानुपाती होगी। दोनों त्रिभुज की भुजा क्या होगी समानुपाती, मतलब समान अनुपात का होगा। इस भिन्न को ही अनुपात में बदला जाता है। जैसे 2/3 है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। तो सबका अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 ही होगा। मतलब सबका अनुपात क्या है समान है, समानुपाती हो जाएगा। समान अनुपात वाला समानुपाती कहलाता है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होगी और संगत कोण जो होगा बराबर होगा। जैसे ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। जरूरी नहीं है कि सब 60 डिग्री हो। ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50 होगा, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री होगा। मतलब ये संगत कोण जो है बराबर होगा। ये परस्पर आपस में क्या होगी बराबर होगी एक दूसरे के। तो कोण बराबर होना चाहिए, भुजा समानुपाती होना चाहिए समरूप त्रिभुज की, ये पहचान है। अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांग या समरूप। तो अभी हम समझे हैं कि सभी वृत्त जो है समरूप तो होगा लेकिन जरूरी नहीं कि वो सर्वांग होगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार वृत्त का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो समरूप में आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा होगा तो समरूप होगा। लेकिन सर्वांग में क्या है आकार और रूप दोनों बराबर होगा। तो वृत्त जो है समरूप तो हो सकती है सर्वांग नहीं हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा समरूप। यहाँ लिख देंगे समरूप। इसका आंसर लिख देंगे क्या समरूप। दूसरा नंबर सवाल है सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग। मान लीजिए एक वर्ग का जो भुजा है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का 5 सेंटीमीटर। तो रूप वर्ग का तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा लेकिन आकार क्या हो गया 1 4 1 5 छोटा बड़ा हो गया तो वो सर्वांग नहीं होगा और लेकिन समरूप हो जाएगा क्योंकि आकार एक जैसा है। और इस सर्वांग में क्या है आकार और रूप भी एक जैसा होना चाहिए। तो आकार यहाँ एक जैसा नहीं है लेकिन रूप एक जैसा है। इसमें क्या है रूप एक जैसा होना चाहिए, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। तो सभी वर्ग क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। इसमें भी आंसर हो जाएगा समरूप। तीसरा नंबर सवाल है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन सी त्रिभुज समरूप होती है वो देखना है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो हम एग्जाम्पल जो शुरू किए थे समबाहु त्रिभुज से ही शुरू किए थे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। चौथा नंबर सवाल है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। 2 बहुभुज कब समरूप होगा? नंबर 1 है उनके संगत कोण हों। तो उसका संगत कोण क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर ये 60 तो ये भी 60। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ दिया हुआ है बराबर और समानुपाती। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं हो समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे समानुपाती। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे बराबर, इसके बाद लिखेंगे समानुपाती। यही इसका आंसर होगा। 2 नंबर सवाल है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ, हमें 2 उदाहरण देना है। 2 समरूप आकृतियाँ का उदाहरण देना है और 2 ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो सबसे पहले समरूप आकृतियाँ 2 निकालनी। तो समरूप में क्या होगा रूप एक जैसा होगा। तो उदाहरण ए लिख देते हैं। समरूप आकृति कौन होगा 2 वृत्त। 2 वृत्त क्या हो जाएगी समरूप हो जाएगा।
बी में क्या हो जाएगा, दो वर्ग। दो वर्ग क्या होगा, एक जैसा दिखने में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर बी, 2 नंबर सवाल है उसका, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। अब 2 ऐसी आकृतियाँ लेनी है जो समरूप नहीं होगी। तो ए नंबर में लिख देंगे। तो उदाहरण दे देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज हो और दूसरी क्या हो जाएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तीनों भुजा हो जाएगी 60 डिग्री। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों में से कोई भुजा एक जैसा नहीं होगा, वही हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो समरूप नहीं होगा, भुजा बराबर नहीं तो समरूप त्रिभुज नहीं होगा। बी नंबर, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज लेंगे और दूसरा जो होगा एक वर्ग। समांतर चतुर्भुज में कोण जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन वर्ग में क्या है, कोण 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल दे देंगे, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3 नंबर सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है समरूप है या नहीं वो बताना है। 3 नंबर में ऐसा ही चित्र था, इसकी भुजा जो है 1.5 है, चारों भुजा, इसकी जो है भुजा 3 सेंटीमीटर है, चारों भुजा। तो यहाँ भुजा तो क्या है, समानुपाती है, क्योंकि 1.5 है और ये 3 है। अगर हम इसको बट्टे में डालेंगे, देख लेते हैं, 1.5 ये 3, तो 1.5 बट्टे हो जाएगा 3, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का जितना अंक रहेगा बट्टे में 1 पे उतना 0 आ जाएगा। दशमलव का 1 अंक, तो बट्टा में 1 पे 1 0। तो ये हो जाएगा 15 और 3 दाई 30। तो 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 1/2 हो जाएगा। तो ये सब तो सेम ही है, तो सब 1/2 ही हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 1:2। तो सबका अनुपात क्या आएगा, 1:2, 1:2, 1:2। मतलब ये जो भुजा है समानुपाती हो जाएगा। लेकिन अगर कोण की बात करें तो ये सीधी रेखा है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। लेकिन ये जो रेखा है तिरछी है, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा पर एकदम सीधी आए तो ही 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन तिरछी आएगा तो कोई और कोण बनेगा, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो भुजा तो समानुपाती हो गया, लेकिन कोण जो है बराबर नहीं हुआ। समरूप त्रिभुज की शर्त क्या है कि भुजा समानुपाती हो और कोण क्या हो, बराबर हो। तो हम लिख देंगे, चूँकि संगत भुजा समानुपाती है, सबका समान अनुपात निकला है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसका ये आंसर हो जाएगा।